स्टूडेंट। तो अब हमारा जो आखिरी पार्ट रहा है टोटोमेरिज्म, वो अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म इसमें अपन कंप्लीट करेंगे। देखो, टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं टोटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास कीटोन के पास अल्फा कार्बन होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे? कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन को। कार्बोनिल वाला कार्बन कौन सा है ये? उसके पड़ोसी वाले कार्बन को। तो इसको भी अपन अल्फा कार्बन बोल सकते हैं और इसको भी अपन अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। तो इससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपन ने? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखो, कीटोइनॉल जो टोटोमेरिज्म है वो दोनों मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। तो अभी अपन एसिडिक वाला देखते हैं। देखो बच्चों, जो ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के पड़ोसी वाला जो कार्बन का हाइड्रोजन है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों? तुम्हें पता होगा कि इस प्रोटॉन के हटते ही यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, और उसकी वजह से ये रेजोनेंस करेगा, है ना। तो हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसका जो प्रोटॉन बनने वाला है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, एसिडिक इसके अंदर बेस लिया, तो वो क्या करेगा? सॉरी, ये अपन ने बेसिक मीडियम वाला किया, मैकेनिज्म बेसिक मीडियम वाला। तो यहाँ जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो उसका अपन ने क्या कर दिया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे ही अपन ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना, रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस के थ्रू ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोटॉन लेंगे, H+ लेंगे, H2 ले लेंगे। तो कहोंगे एक ही साथ दोनों मीडियम कैसे हैं? H2 ले लो। तो H2 लेने के बाद आपका क्या बन जाएगा? इस तरीके से OH और ये डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हो कि अपने पास ईन, क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है? हाँ है। तो उसे बोलेंगे ईन, और साथ में अल्कोहल भी है, तो ईन प्लस ऑल को बोलते हैं इनॉल। क्या बोलेंगे इसको? इनॉल। और अपन का जो स्टार्टिंग था वो कैसा था? कीटो। इस टाइप के टोटोमेरिज्म को बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो हमने बेसिक मीडियम लेके क्या किया, उसका अल्फा हाइड्रोजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, उससे नेगेटिव चार्ज बना। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उस पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, तो आपने H2 के थ्रू प्रोटॉन दे दिया, तो उससे क्या बन गया? इनॉल। तो उसे बोलेंगे इनॉल। तो स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन था और अब बन गया इनॉल, तो इसे बोलेंगे कीटो इनॉल टोट टोटोमेरिज्म। ठीक है। अब देखो, तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना। अल्फा हाइड्रोजन की जो कंडीशन है वो मस्ट है। अल्फा हाइड्रोजन जो कंडीशन है वो क्या आपकी? मस्ट कंडीशन। ठीक है। देखो, नेक्स्ट में देखते हैं
क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा क्या बच्चों? इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा तो कंडीशन क्या देखनी होती है? अल्फा कार्बन हो और उसके पास हाइड्रोजन हो, और ये अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन है और कार्बन है, sp3 है और दो हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो किस प्रकार टोटोमेरिज्म होगा। ये में बस देखना है कि हाँ टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। कैसे करेगा वो भी अपन देख लेंगे। या दोनों जगह मैं मिथाइल लगा दूं तो क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ, करेगा, अभी भी करेगा। देखो ये वाला कार्बन है, ये भी तो sp3 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा और ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा ये बताओ जरा, तीसरा वाला। क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? बताओ। कार्बोनल कार्बन ये, उसका एडजेसेंट कार्बन ये, उसका एडजेसेंट कार्बन ये, तो इन दोनों ही के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। सही है। अब देखो टोटोमेरिज्म में ध्यान क्या रखना है अपन को। तो टोटोमेरिज्म में कुछ नहीं होता कि हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये मैंने लिखा अल्फा कार्बन, और ये मैंने लिखा अल्फा हाइड्रोजन। देखो बॉन्ड की सिर्फ शिफ्टिंग करानी है देखो कैसे। आ, ये हाइड्रोजन में किससे डोनेट कर दूं? ये हाइड्रोजन को कौन एक्सट्रैक्ट कर लेगा? ऑक्सीजन। और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो और ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही आप ये चीज करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो आपका क्या बन गया? पहले वाला क्या था? कीटो, और अब क्या बन गया? इनॉल। तो ये कौन सा टोटोमेरिज्म है? कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, इसको नाम दिया जाएगा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। ठीक है। देखो आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। कार्बोनल के ऑक्सीजन को नंबर 1, कार्बोनल कार्बन को नंबर 2, कार्बन को 3, हाइड्रोजन को 4। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो क्या हुआ है? ब्रेक। ठीक है, 2 और 3, इसके में पाई बॉन्ड क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुई है। 3 और 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और 4 और 1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को कन्वर्जन करना है। ठीक है, देखो जरा एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है इसमें टोटोमेरिज्म होगा? ध्यान से सोचो, क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा? तो आंसर है हाँ, होगा टोटोमेरिज्म। अब तुम कहोगे सर अभी आपने बताया था कार्बोनल के पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ मैंने कहा था, बट देखो चीजें देखोगे तो समझ में आएगी बात है। ऐसे करो कि मैं इस कार्बन को नंबरिंग देता हूँ 1। अपन ने ऊपर कैसे किया था? जो डबल बॉन्ड था उसमें नंबरिंग दी थी, टर्मिनल वाले को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हाइड्रोजन को 4 नंबर गया था ना, वैसे ध्यान रखते हैं। ये टर्मिनल वाले कार्बन को 1, इधर 2, इधर 3, और हाइड्रोजन को नंबर 4। क्या इसमें टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता? आंसर है हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर? इसमें भी हो सकता है कि हम ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट करा दें? हाइड्रोजन की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट करा दें? 3 और 2 की तरफ। देखो
अभी अपन ने लिखा है 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड तोड़ दो। 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। और 3 और 4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर 4 और 1 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो बस सेम ही चीज करते हैं। मैंने लिखा 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 और 3 के बीच में बन जाएगा। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर। ठीक है भाई, यहाँ पे एक पहले से हाइड्रोजन है तो उसको अपन दिखा देते हैं। इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यू गेट, कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा, समझ में आ रही बात। तो देखो अब क्या करेंगे, और कन्वर्जन करो और टोटोमरिज्म करो। देखो और केस बन गया अब अपने पास, 1 2 1 2 3 4। क्या टोटोमरिज्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है सर। तो टोटोमरिज्म करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। देखो कैसे, ये इधर और ये इधर, ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अब तुम कहोगे सर 2 स्टेप करके वो ऐसे बनेगा। हाँ बनेगा, क्योंकि देखो फाइनल वाला प्रोडक्ट स्टेबल बहुत है, क्योंकि उसमें कैसा करेक्टर आ रहा है, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है। इसकी वजह से हमारी जो फॉरवर्ड कन्वर्जन है वो बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। और बैकवर्ड में रिएक्शन हमारी बहुत कम जाएगी, क्योंकि क्या आ रही है अपने पास, एरोमेटिसिटी आ रही है। तो एरोमेटिसिटी के कारण ये कर लेता है। ठीक है, तो 2 बार टोटोमरिज्म हुआ है और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बना है वो फिनॉल है। ठीक है, ओके। देखो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर टोटोमरिज्म होगा या नहीं होगा, सोचो। क्या इसके अंदर टोटोमरिज्म होगा? मैंने बोला था डबल बॉन्ड के टर्मिनल को नंबर 1, फिर 2 3 4। डबल बॉन्ड के टर्मिनल को 1 2 और हाइड्रोजन को नंबर 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग करा देंगे, ये इधर और ये इधर। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड टूटता था, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड बनता था, 3 और 4 का सिग्मा टूटता था और 4 और 1 में सिग्मा बनता था। देखो ऐसे कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा। हम्म, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, वापस देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्या यहाँ पे भी टोटोमरिज्म हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। इस तरीके से कर दो सर, देखो क्या बनेगा इससे। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल और इधर हाइड्रोजन, ये NO इसी तरीके से रहेगा। क्या सर अब भी टोटोमरिज्म हो सकता है? तो आंसर है हाँ, टर्मिनल वाले को 1 2 3 4। कन्वर्जन कुछ इस तरीके से, तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, एरोमेटिक नेचर आ जाएगा इसके अंदर। आए ना, समझ में आ रही बात। तो हमारा बेसिकली क्या इसमें टोटोमरिज्म हुआ? हाँ हुआ है, बेसिकली हुआ ही है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाउ मैनी ऑफ द कीटोन विल शो कीटो इन ऑल टोटोमरिज्म?
ठीक है, देखो। आपको बताना है कि कितने में टोटोमेरिज्म शो होगा। वीडियो को पॉज करो अब और देखो तुम्हें क्या आंसर मिल रहा है, और सोचो क्या आंसर होना चाहिए। नौ में से किन किन में टोटोमेरिज्म होगा। वीडियो पॉज करो और आराम से सोचो। अब मैं बता रहा हूँ बच्चों इसका आंसर। फर्स्ट वाले में देखो, मैंने कंडीशन क्या बताई थी। कार्बोनल के पास वाला sp3 होना चाहिए, है, और हाइड्रोजन है, तो ये तो टोटोमेरिज्म कर लेगा। बना के नहीं देखे क्या? सिंपल तरीके से देखेंगे। क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा? आंसर है नहीं। देखो, मैंने कहा था डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये है, और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन है ही नहीं, डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। इसमें देखो बच्चों, इसमें है क्या? है कि भाई कार्बन के पास वाला कार्बन ये है, और इसके पास हाइड्रोजन है ही, और ये भी sp3 है। sp3 है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये भी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड के पड़ोसी वाला कार्बन में क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइड्रोजन तो है बट sp2 है, तो इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगा। और कोई भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस के थ्रू भी इसमें टोटोमेरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में देखो, कार्बोनाइल के पास में एक कार्बन तो है, और वह sp3 भी है, और ये हाइड्रोजन है, तो क्या इसमें टोटोमेरिज्म हो सकता है? तो हाँ, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। सिक्स्थ वाले में तुम्हारी क्या राय है कि सिक्स्थ वाले में टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? सिक्स्थ वाले में आपकी क्या राय है? टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? मुझे यहाँ पे कार्बन लिखना चाहिए, यहाँ पे CH। इसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? देखो, मैंने कहा था डबल बॉन्ड के पड़ोस में कार्बन होना चाहिए जिसको sp3 हो, तो यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, नो कार्बन। और कार्बन नहीं है, हाइब्रिडेशन कैसे देखेंगे? sp3 है नहीं, और उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड के पड़ोस में कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 हो, तो यहाँ वो कंडीशन नहीं बन रही, तो ये आंसर है, ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। अगला मॉलिक्यूल देखो, डबल बॉन्ड के पड़ोस में कार्बन है, और वो sp3 और दो हाइड्रोजन भी है, तो ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा क्या? आंसर है हाँ, कर देगा। अच्छा, D8 वाला देखो। अगेन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास में कार्बन तो है, पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना? तो कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसलिए इसको कैंसिल किया, एट्थ को। अगला देखो, अगले में
ये डबल बॉन्ड है, उसके पास अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, और वो sp3 भी है। तो ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा। तो आंसर कितना हो गया? फर्स्ट ये वाला, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितनी स्पीसीज है? तो टोटल 5 स्पीसीज जो कि टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके काफी अच्छे से क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट अपन ने सीख लिया टोटोमेरिज्म कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।